दोस्तों, इस लैंटेना पौधे की केयर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप लैंटेना का पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको अपने गार्डन में कैसे सेटअप करना है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लैंटेना का पौधा लाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो पौधा खरीद रहे हैं नर्सरी से, वो एक हेल्दी प्लांट है। और हेल्दी प्लांट को समझने की जो चीज़ें होती हैं कि आप देख के आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, मैं एक हेल्दी प्लांट ले रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि आप जब भी प्लांट खरीदेंगे तो आपने जो लीव्स होती हैं पौधे की, उसके पीछे देखना है किसी तरीके के कीड़े तो नहीं लगे हुए। इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के एफिड्स बहुत फ्रीक्वेंटली लगते हैं। और नर्सरी वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे पौधे एक साथ ट्रक में भरकर मंगवाते हैं। और जनरली क्या होता है कि अगर एक पौधे में किसी तरीके की बीमारी लगती है तो सारे ही पौधे जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी तरीके की बीमारी आपके पौधे में नहीं है। और आपका जो पौधा है उसकी पत्तियों पे कोई कोई पत्तियों में कोई लीफ माइनर का अटैक नहीं हो रखा, कोई छोटे मोटे छेद नहीं है पत्तियों में, या कहीं से जो टहनियाँ हैं वो गल तो नहीं रही। तो एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी है, उसको आप फिर अपने गार्डन में लेके आ सकते हैं। अब ये वाला जो लैंटेना का पौधा है, ये लैंटेना कैमेरा का कहते हैं इसको। लैंटेना कैमेरा इसकी वैरायटी है, साइंटिफिक नेम है। और काफ़ी आसानी से ये नर्सरी पे अवेलेबल होता है। तो अगर आप माली को बोलते हैं कि मुझे लैंटेना कैमेरा चाहिए, तो वो आपको ये वाला प्लांट दे देगा। और काफ़ी सस्ता पौधा आता है। ये वाला जो पौधा है मैं लेके आया हूँ 40 रुपये का। ये छोटा छोटा पौधा लेके आया था और लाके मैंने इसको फिर अपने गार्डन में काफ़ी सालों ग्रो किया है। और उसके बाद अब ये इतना बड़ा हो गया है। इतना बड़ा पौधा अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 100 रुपये का मिलेगा। लेकिन प्राइस फिर आपके लोकेशन पे डिपेंड करेगा, आप जहाँ रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो छोटे पौधे यहाँ पे तकरीबन 40 रुपये के आसपास लैंटेना के मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉट साइज़, ये किस तरीके के गमले में, कितने साइज़ के गमले में सबसे अच्छी तरीके से चलता है। ये वाला जो पौधा है मैंने 10 इंच के सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बुशी हो गया ये प्लांट। ये 10 इंच का सीमेंट का गमला है। आप मिट्टी के गमले भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही गमले इसके लिए सही माने जाते हैं। मैंने 8 इंच के गमले में भी लैंटेना के पौधे को ग्रो किया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है लैंटेना के पौधे में। 8 इंच और 10 इंच दोनों ही इसके जो गमले होते हैं वो बेटर होते हैं लैंटेना की ग्रोथ के लिए। दोनों मिट्टी और सीमेंट के गमले बढ़िया रहते हैं। आप दोनों ही गमलों में इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे आपने इस प्लांट को एक्चुअली सेटअप करना है। देखिए, इस पौधे को तकरीबन 5 से 6 घंटे की धूप डेली चाहिए होती है। तो इसको मेक श्योर करना है आपने कि ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ पे इसकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। 5 से 6 घंटे की धूप इसको रेगुलरली मिलती रहे। अगर इसको नहीं मिलेगी ये धूप, तो इसमें फ्लावरिंग का काफ़ी इंपैक्ट आएगा। अभी तो खैर इसमें भी फ्लावरिंग कम हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फ्लावरिंग हो, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट फ्लावरिंग होती रहती है। अभी मानसून में इसकी जो फ्लावरिंग है थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जब पानी बारिश का तेज़ी से पड़ता है तो सारे के सारे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। इसलिए ये भी एक नया फूल है जो अभी अभी आया है और वैसे हैवी फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस हैं, कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बनती होंगी। काफ़ी हैवी फ्लावरिंग ये पौधा करता है। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आते हैं लैंटेना का या कोई भी पौधा लेके आते हैं, तो उसको इमीडिएटली रिपॉट मत करिए। उस पौधे को पहले आप कुछ दिन अपने गार्डन में रखिए, उसको सेटअप होने दीजिए, उसको इस्टेब्लिश होने दीजिए, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से रखने दीजिए। उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मनचाहे गमले में। अगर आप एकदम से रिपोर्ट कर देंगे नर्सरी से लाके, तो ट्रांसप्लांट शॉक में प्लांट चला जाता है। और ट्रांसप्लांट शॉक बेसिकली क्या होता है कि जब नर्सरी में पौधा ग्रो हो रहा होता है तो वो एक अलग एनवायरनमेंट में, अलग लोकेशन में ग्रो हो रहा होता है। और वहाँ पे जनरली बाकी सारे पौधे भी होते हैं, तो एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और जब आप अपने गार्डन में लेके आते हैं वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, नया होता है प्लांट के लिए। तो इस एनवायरमेंटल शिफ्ट की वजह से जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है और उसकी जो लीव्स हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि पौधा आपका खराब है या मरने वाला है। ये एक ट्रांसप्लांट शॉक है, एक टेम्परेरी स्ट्रेस होता है कि प्लांट जैसे ही इस स्ट्रेस से रिकवर करता है तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो एकदम से प्लांट को रिपोर्ट मत करिए, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 2 या 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इनिशियल वाटरिंग। एक बारी जब आपने पॉटिंग मिक्स अच्छा सा तैयार कर लिया अपने पौधे का और उसको गमले में लगा दिया, तो इनिशियल वाटरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 ml दे सकते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले जो पानी दे के रखते हैं वो ऑलरेडी हैवी पानी होता है। जो जड़ें होती हैं वो लगभग गीली होती हैं। लैंटेना का पौधा हालांकि
थोड़ी सूखी मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से चलता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी अगर आप देंगे, बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी रखते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इनिशियल वाटरिंग जो पहला पानी देंगे इस पौधे को, आप 250 से 300 ml पानी दे सकते हैं और इसको फिर धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने का मौका आप दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी देने की भी शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन जब आप इसको अपने घर में ले आए हैं तो आपका जो प्लांट है वो थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता है। तो आपको लेकिन घबराना नहीं है। आपका प्लांट धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होगा, प्लांट ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो जाएगा और उस पर धीरे धीरे आपको लीफ ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, फूलों की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पौधा जड़ पकड़ना शुरू करता है वैसे वैसे ये चेंजेस प्लांट में आना शुरू होते हैं। आप ये देख सकते हैं हर जगह से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आ रही हैं और ये पौधा नीचे लगा हुआ है काफ़ी, ये देखिए। और ये ऊपर जो ब्रांचेस आ रही हैं यहाँ तक कैसे फैल रही हैं और ये पूरा का पूरा जो प्लांट है कितना घना है, कितना कितना बुशी है। तो इसको रेगुलरली मैं मेंटेन करता हूँ ऐसे ही और ये फिर बुशी ऐसे बना रहता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ में और आपको दिखाऊंगा जब हैवी फ्लावरिंग इस प्लांट में होती है। तो ये था पहला एपिसोड जिसमें हमने बात करी कि आपने अपना लैंटेना का जो प्लांट है उसको अपने गार्डन में इस्टेब्लिश कर लिया है। नर्सरी से जब आप इस पौधे को लेके आए हैं तो आपने क्या क्या किया है। और फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि लैंटेना को हेल्दी तरीके से कैसे ग्रो किया जा सके और कैसे इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है कि किसी भी तरीके की इशू इस प्लांट में ना आए और इसमें अच्छी हैवी फ्लावरिंग होती रहे। तो एपिसोड 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं एपिसोड 2 अपलोड करूं आप लोग उसको देख सकें और अपने लैंटेना को हेल्दी तरीके से ग्रो कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।